पैसा नहीं मिल रहा। किसानों से माफी मांगने के लिए विशेष सत्र बुलाएं, ये अभय चौटाला ने कहा। अभय चौटाला ने पोर्टल पर भी सवाल उठाए। इसके अलावा कांग्रेस पर भी तंज कसा कि कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। तो अभय चौटाला की ओर से बयान दिया गया है, फसल खरीदी को लेकर गेहूं का उठान नहीं हो रहा है, मंडियों में दिक्कतें आ रही हैं और किसानों से लगातार वो मिल रहे हैं, किसानों को उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है। अभय चौटाला ने इस बात को कहा। विशेष सत्र को लेकर के टिप्पणी की कि किसानों से माफी मांगने के लिए विशेष सत्र बुलाना चाहिए। पोर्टल को लेकर के भी सवाल उठाए गए हैं। जो नया बायोमेट्रिक सिस्टम किया गया है, इस पर भी उन्होंने सवाल उठाया। कांग्रेस पर भी तंज कसा है अभय चौटाला ने और कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। अभय चौटाला की ओर से ये बयान दिया गया है। लगातार सरकार से ये कहा कि बायोमेट्रिक खत्म की जाए। उस बायोमेट्रिक की वजह से किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या हुई है। जहाँ किसानों को बायोमेट्रिक की वजह से समस्या आई, वहीं आज मंडियों से गेहूं का उठान नहीं होने की वजह से किसान के खाते में पेमेंट नहीं आ रही। सरकार तो दावा करती थी कि 72 घंटे में हम आपको पैसा आपके खाते में डाल देंगे, लेकिन जो बायोमेट्रिक के साथ अपनी गेहूं छोड़ा है, मंडी में तुलवाया है, आज भी किसान के खाते में 20-22 दिन हो गए, पैसा नहीं आ रहा। वहीं ये शर्त लगा दी गई नई ओर कि जब तक उसकी गेहूं गोदाम में नहीं चली जाएगी तब तक हम इनकी पेमेंट नहीं करेंगे। इस तरह की शर्तें लगा करके सरकार लगातार किसान को परेशान कर रही है और लगातार कमज़ोर करने का काम कर रही है। नियत मुख्यमंत्री ने एक विशेष सत्र बुलाया है। कल की कोई कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें कोई फैसला लिया है। उसमें कहा यह गया है कि हम निंदा प्रस्ताव लेकर के आएंगे। मुख्यमंत्री के पास इस बात के लिए तो समय है कि जो प्रस्ताव इनका लोकसभा में गिर गया, उसका निंदा प्रस्ताव यहाँ लेकर के आए। निंदा जी, किसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेकर के आ रही हो तुम? अगर विशेष सत्र ही बुलाना था तो फिर इस बात को लेकर के बुलाना चाहिए था कि हमारी जो कमियां और खामियां रही, जिसकी वजह से किसान के सामने परेशानी आई, उसके लिए इनको विशेष सत्र बुला करके माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि आइंदा से हम इस तरह का कोई फैसला नहीं लेंगे जिससे कोई इस तरह की परेशानी आए। प्रस्ताव जब लोकसभा में गिर गया तो यहाँ किस चीज़ का निंदा प्रस्ताव है? वहाँ लोकसभा के अंदर 2023 में महिला आरक्षण संबंधित जो बिल लेकर के आए थे वो पास हो चुका था। लागू करना सरकार का काम था। उसको लागू करने की बजाय नई अमेंडमेंट लेकर के आए और ये कहा कि हम परिसीमन जो है वो करना चाहते हैं, सीटें बढ़ाना चाहते हैं। फिर ये अपनी मनमर्जी से सीटें बढ़ाते, सीटें बढ़ा करके आगे इनकी कैसे सरकार ये सत्ता में बने रहे, इसके लिए एक राजनीतिक गेम कर रहे थे। उसमें ये कामयाब नहीं हुए। इसके लिए मैं सारे विपक्ष के लोगों को बधाई देता हूँ कि विपक्ष ने बड़ी ताकत के साथ अपनी जिम्मेवारी निभाई और इस देश को एक गर्त में जाने से बचाने का काम किया। किसान को कैसे और बड़ी परेशानी आई, उसके लिए एक नया काम और कर दिया। ये जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं, मोस्टली किसान की ज़मीन की रजिस्ट्री है और किसान की रजिस्ट्री जब होती है तो उसकी फ़ीस लगती है पहले 503 रुपये उसको अप्लाई करने के लिए। अगर उसको कोई रिजेक्ट कर दे तो फिर नए सिरे से 503 रुपये देने पड़ते हैं। और इसके ऊपर जो तरीका है रजिस्ट्री का, वो पोर्टल का जो सिस्टम बनाया हुआ है, समय 3 दिन का है। उसमें 3 दिन में डीआरओ के पास भी जाना है, 3 दिन में एसडीएम के पास भी जाना है और 3 दिन में आपको तहसीलदार के पास भी जाना है और पोर्टल पे भी जाना है। पोर्टल का कब सर्वर डाउन हो जाए इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। इस सर्वर की वजह से ही, पोर्टल की वजह से ही सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी किसानों को अब की बार मंडियों में आई। लंबी लाइनें लगानी पड़ी। ये तो हम वहाँ खड़े थे मंडी में, इस करके
उनको फिर मैनुअल पर्चियां काट करके देनी पड़ी। कांग्रेस में बहुत बड़ी भगदड़ है। कांग्रेस पार्टी की हालत आपने राज्यसभा के चुनाव में नहीं देखी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 9 एमएलए बेच करके आया था। 9 में से 5 के नाम बता दिए, 4 के नाम छुपा रहे। अगर वो स्वयं बता देंगे तो अच्छी बात है, नहीं मैं आपके सामने जल्द खुलासा कर दूंगा कि 4 और कौन कौन से हैं, वो नाम बता दूंगा, मुझे पता है। भिवानी से खबर है, जहां आंगनवाड़ी वर्कर्स